जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 13 तारीख है, होली अष्टमी का व्रत। सभी को इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ दो आंटी जी ने हमारे साथ अपने सत्संग शेयर किए हैं। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। शुक्राना गुरु जी महाराज, आज ये जो आपने सत्संग सेवा दी है उसमें आपने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं। गुरुजी महाराज ने कहा कि मैं बरकत के सभी रास्ते खोल रहा हूँ, तू बस सत्संग सुन और अपना शुक्राना कर। गुरुजी महाराज, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है और साथ में ही आप बच्चों के लिए भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आज के दिन गुरुजी महाराज ने बच्चों के लिए भी बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है। गुरुजी महाराज का मैसेज था कि मैं हर पल तेरे बच्चों दे नाल हूँ, तू चिंता ना करा कर, मैंने सब कुछ संभाल रखा है, उनका भविष्य भी सब मैंने ही तय कर रखा है, तू बस सत्संग सुनकर अपना शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों के सर पे अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना, हर पल उनके अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना, सभी संगत को और उनके बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। आज के दिन बच्चों के लिए यह व्रत रखा जाता है और बच्चों की लंबी आयु, उनके सुखी जीवन, उनके अच्छे भविष्य के लिए यह व्रत होता है। तो आज के दिन गुरुजी महाराज बच्चों को इस तरह की प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, हर पल उनके साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। उनके ऊपर जो भी परेशानी या कष्ट है, उनके शरीर पर, उनके दिमाग में जो भी मानसिक परेशानी कष्ट है, उन सभी को दूर करने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत ही प्यारे हैं। उन्हें हमारी हर छोटी बड़ी बातों का पहले से ही पता होता है और बहुत सारी परेशानी कष्ट तो आने से पहले ही गुरुजी काट देते हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना करते हैं उतने ही कष्ट हमारे कटते रहते हैं। इसी वजह से गुरुजी कहते हैं कि हर पल अपनी तरफ से शुक्राना किया करो। उन्हें सिर्फ शुक्राना चाहिए और उस शुक्राना करने में संगत जी हमारा ही फ़ायदा है। हम गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हैं और कष्ट हमारे ही कटते हैं। और शुक्राना करने से सिर्फ गुरुजी खुश होते हैं, लेकिन उसमें भी संगत जी कष्ट वो हमारे ही काट रहे होते हैं। तो जितना हो सके उतना गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरुजी का ध्यान, उनका सिमरन करना चाहिए, उनका मंत्र जाप करना चाहिए। गुरुजी महाराज, इसके लिए आप हमें ज़रूर ज़रूर अपने उसी रास्ते पर चलाओ, अपनी रज़ा में राजी रहना सिखाओ और हमें हर पल अपना सिमरन करने के लिए जो भक्ति का दान देना है वो आप ही दे सकते हो। और हर पल हमारे सर पे आपका हाथ बना रहे। सभी बच्चों को सद्बुद्धि बख्शना गुरुजी महाराज, उनके अंग संग सहाय रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप अपने सत्संग की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरुजी, आप भी माफ़ करना। संगत जी आगे सत्संग संगत जी की ही आवाज़ में सुनते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ श्वेता। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि सॉरी आंटी, मैं कोमल आंटी के चैनल से सत्संग कर रही हूँ। उनके इसमें मैं सत्संग सेंड कर रही हूँ। तो आप गुरु जी इस आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग देना, उनको बहुत सारी खुशियाँ देना। और मैं अपना सत्संग शुरू शुरू करती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, खुशियाँ आज मैंने, सच में आज मैंने खुशियाँ भेज दी, लेकिन तेरा शुक्राना पहले ज़रूरी है। तो शुक्राना कर दे, उसके बाद ही मैं मुट्ठी खोलूँगा। मतलब अभी तक मेरी मुट्ठी बंद है, जैसे तू शुक्राना करेगी मेरी मुट्ठी खुलेगी और तेरे घर में खुशियाँ खुशियाँ आएगी। तो शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत में शुक्राना गुरु जी। तुझे 2 मिनट का शुक्राना करने में क्यों इतना टाइम लगाती है, ऐसे गुरु जी बोलते हैं। तो गुरु जी 2 मिनट का, लेकिन मुझे बहुत मतलब क्या बोलूँ। अभी तक इतनी शुक्राने गुरुजी ने मुझसे करवा लिए, लेकिन मैं ना कि अभी तक मैं वैसे ही डरती हूँ जैसे पहले डरती थी। पता नहीं क्या, मुझे शुक्राना करने में बहुत, अगर नहीं करूँ तो भी रात को नींद नहीं आती। अरे आज मैंने शुक्राना नहीं किया, आज शुक्राना नहीं किया, आज शुक्राना नहीं किया। रात को नींद में भी मेरा ये होता है कि आज मुझसे गलती हो गई, आज मुझसे गलती हो गई, ये भी तो होता है।
तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत मेरी बहुत मुझे गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की है, इतनी लाइफ ब्लेस की है ना कि मैं आपको गिनवा भी नहीं सकती, इतनी लाइफ ब्लेस की है गुरुजी ने। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। कितने जन्मों का मैं आपका ऋण नहीं चुका सकूंगी, कितने भी जन्म लूँ तो, क्योंकि आपने मुझे बहुत बारी बचाया है। मुझे क्या, मेरे परिवार को भी बचा रहे। तेरे मुंडे पर आज कष्ट था, उससे संभाल, उस किसी दोस्त के साथ ज़्यादा घुलना मिलना बंद कर देने को बोल। उसके साथ कुछ वो ये करने वाला है, उसको तकलीफ देने वाला है। तो बच्चे तो सुनते नहीं हैं, मैंने तो गुरुजी पे ही छोड़ा है। गुरुजी आप ही उसको समझाओ, क्योंकि अभी वाइफ उसकी ऑफिस के काम से अब्रॉड गई है, विदेश गई है। तो वो अकेला पड़ गया है, तो बस अभी दोस्तों के पास ही आया जाया करता है। घर में बैठो तो मतलब बोर होता है, तो मैं भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती। तो आप ही गुरुजी उसको समझाओ। उसको भी जाना था, लेकिन उसकी वीज़ा कैंसिल हो गई है, तो वो नहीं जा पा रहा है। तो गुरुजी ने कुछ उसका काम होगा इधर, इसलिए गुरुजी ने रोका होगा, पता नहीं। मैंने गुरुजी से विनती भी की थी, लेकिन नहीं हुआ। तो इसका मतलब कुछ तो भी उसका यहाँ होगा, क्योंकि गुरुजी ने भी उसके लिए जॉब का बंदोबस्त किया है, तो उसका भी न्यूज़ आने वाली है। तो उसको कभी ज्वाइन करना है क्या, वो आने के बाद ही पता चलेगा मुझे, मेरे पास गुरुजी का मैसेज आने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए शायद रोका होगा। तो शुक्राना गुरुजी, जो भी आप करते हैं आपका, आप आगे की सोचते हैं, और हम नहीं सोचते ये सब। हमें तो इतनी ये नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है कि आगे की सोचिए आगे क्या होगा। आपको तो सब पता है, आपने जो सोचा है वो सब अच्छा ही होगा। तो वो बस वही लेके बैठा है कि मुझे जाने को नहीं मिला, मैं जाने, उसकी वीज़ा कैंसिल हो गया, मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया करके रो रहा है। तो वापस ट्राई मत करने को कर रहा हूँ, करूँ क्या, नहीं मैं नहीं, जाने दे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, सोच और चुप बैठ, ऐसे करके हमने उसको समझाया। अभी क्यों, हाँ जाना तो हफ्ते भर के लिए ही था, लेकिन क्यों, मतलब जाने दो, छोड़ दो, बाद में कहीं जाके घूम के आना, ऐसे मैंने बोल दिया और उसको थाम लिया है, रोक दिया है। तो गुरुजी देखेंगे उसको क्या, उस क्यों था रुकाया है। तो शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का आप के पास जवाब होता है। हर चीज़ आप सोच समझ के हमारे लिए करते हैं। हमें नहीं पता होता, लेकिन आपको पता होता है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी मुझे भी अब तक खुशियाँ दरवाजे पे नहीं आ रही, मेरा टाइम नहीं आया होगा, इसलिए शायद ये हो सकता है। तो जब मेरा टाइम आएगा, आप मेरे घर पे खुशियाँ ज़रूर भेजेंगे। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा काम है शुक्राना करने का। गुरुजी बोलते, दो दो तीन तीन टाइम शुक्राना करेगी ना, जो कल बनने वाला काम आज बन जाएगा। मैं बोला, मैं शुक्राने में बोलना क्या है गुरुजी, बोलूँ तो क्या बोलूँ मैं। ऐसे कोई चमत्कार नहीं हो रहे मेरे साथ कि मैं बोलूँ, क्योंकि शुक्राना में तो कुछ तो भी बोलना चाहिए ना, तो वो बोलने के लिए मेरे पास कुछ चाहिए ना। तो इतने सत्संग तो ज़्यादा नहीं होते, तो क्या बोलूँ मैं। ये करके मैं इतना शुक्राना नहीं कर सकती। जो गुरुजी बताते हैं, हाँ पैर दर्द होता है तो घी घी लगा, आ, मेरे इसका जोत जलाती है उसका। तो गुरुजी पैर तो ठीक हो गए, लेकिन ये लोग बार बार ब्लैक मैजिक करते हैं, वापस पैर हेवी हो जाता है, वापस ठीक हो जाता है, वापस हेवी होता है। ये मुझे पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है करके, कुछ तो भी हो रही क्रिया, जिसकी वजह से वापस मेरा पैर हेवी हो गया, वापस क्लियर हो गया। अभी मुझे समझ में आ रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये एक ही बार तकलीफ तो कायम थी, लेकिन अभी जो निकाला है ना गुरुजी ने ब्लैक मैजिक, तो वो निकल गया है। फिर वापस कभी करते हैं ना कोई, क्योंकि ये खुशियाँ आने को नहीं दे रहे घर में, तो आने के टाइम इनका वापस वो लोग चालू ही है, प्रक्रिया उनकी चालू ही है। तो गुरुजी बस गुरुजी बोलेगा तो माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा ने तो इतना मुझे ब्लेस किया है कि पूछो मत। मेरा नाम लेते ही माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है वहाँ, मतलब कुछ अनहोनी होने नहीं देना है। तो इसलिए ऐसा कुछ किया माँ दुर्गा ने। तो शुक्राना, और माँ दुर्गा का भी शुक्राना गुरु जी का, कि इतना मुझे प्रोटेक्ट करे। लेकिन फिर भी क्या पता नहीं, अभी मेरा टाइम नहीं आया अभी तक खुशियों को स्वागत करने का। तो जब गुरु जी टाइम आएगा, गुरु जी दे देंगे, मैं ज़ोरदार सत्संग करूँगी। बहुत दिवाली भी बहुत ज़ोरदार है, गुरु जी बोल रहे।
तू दिवाली तो तेरी इतनी जोरदार है ना, तू सोचेगी भी नहीं कभी जन्म में इतनी अच्छी दिवाली मैंने मनाई थी। तो इतना शुक्राना करेगी ना कि बोलो मत। तो शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत में शुक्राना गुरु जी। अभी मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सबकी झोली खुशियों से भरना, सबके घर में खुशियाँ देना गुरु जी, सबको निरोगी काया देना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी की सेवा में शुक्राना सत्संग देने से पहले मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपनी प्रेज़ेंस हमारी लाइफ़ में दिखाई, हमें मुसीबतों से निकाला और शुक्राना सत्संग देने का मौका दिया। उन्हीं की ब्लेसिंग्स के लिए हम उनको शुक्राना देते हैं, वो शुक्राना भी हमारी ही ब्लेसिंग्स बन के आता है। तो मैं उनका कितना शुक्राना करने के लिए तो हम सफिशिएंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी दिल से, आत्मा की तह से उनका शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। साथ संगत जी, मैं आप सबका भी शुक्राना करती हूँ जो आप वक़्त निकाल के हमारे सत्संग सुनते हैं। और मैं कोमल आंटी और उनके चैनल का भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने इतनी प्यारी और इतनी पवित्र और इतने प्योर दिल से, इतने सच्चे दिल से सेवा उठाई हुई है। बहुत-बहुत शुक्राना कोमल आंटी जी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा ये सत्संग देखा जाए तो आज का ही है, लेकिन आज ही के सत्संग में 2-3 इंस्टांसेस ऐसे गुरुजी ने दिखाए हैं। मैं तो कहूँगी मेरा ये जीवन शायद एक ही जीवन में पता नहीं गुरुजी ने कितने मुझे नए जन्म दे दिए, मैं तो काउंट ही नहीं कर सकती। तो शायद एक ही जन्म में गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट, मेरे हमारे कर्मों के कष्ट, मेरे कष्ट अपने ऊपर लेके मुझे पता नहीं कितनी उन्होंने जन्म बख्शे हैं, कितनी लाइफ़्स बार-बार मेरा तो पे पुनर्जन्म हुए जा रहा है एक ही ज़िंदगी में। गुरु जी की दात है, गुरु जी की बख्शीश है, गुरु जी का आशीर्वाद है। संगत जी, ठीक है, ये भी हमारे कोई कर्म ही रहे होंगे कि हमें इस जन्म में ऐसे लोगों की परिवारों में जन्म भेजा गया किसी भी कारण, जो आगे शायद अपना कर्मा बैलेंसिंग कर रहे हैं या ये उनका कर्म है कि उन्होंने ये करना ही था। तो वही उनका कर्म है कि जो प्रोजेक्शंस में और इस तरीके की चीज़ों में जाते हैं, उनके हिसाब से ये चीज़ गलत नहीं है इसलिए वो करते हैं। उनको इसमें गलत नहीं लगता इसलिए वो करते हैं। तो उनको लगता है कि बैलेंस आउट करने का तरीका यही है कि किसी और के जीवन और उसकी साँसों का फैसला हम करेंगे। और डरपोक इतने होते हैं कि छुप के दूसरे एनर्जी प्रैक्टिशनर्स को पकड़ के ऐसे काम करते हैं, सामने से वो अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल दिखाते हैं। ठीक है, ये उनका कर्म है, ये उनका तरीका है। तो यहाँ पे संगत जी मैं तो ये कहूँगी कि गुरुजी अगर मैं ये चीज़ समझ पा रही हूँ, तो गुरुजी तो बहुत आगे हैं हमसे। उन्होंने तो बहुत सालों पहले ही ये समझ लिया होगा कि आज के दिन में क्या होने वाला है और वो आगे आने वाला जीवन और जर्नी भी उनको पता ही है। तो जो भी है गुरुजी के हाथ में है, गुरुजी के ऊपर है। साँसें भी उन्हीं की दी हुई हैं। तो बस मैं इतनी अरदास करती हूँ गुरुजी, जब कभी भी मेरी साँसें अगर पूरी हो जाएँ, तो मेरे बच्चों को, परिवार को आप देखना, वो आपके भरोसे रहेंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है। गुरुजी, संगत जी माफ़ कीजिएगा, ये सत्संग मेरा आज का ही है कि गुरुजी ने मुझे जैसे पहले ही किसी न किसी माध्यम से मुझे इंडिकेट कर दिया था कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत भारी और गलत तैयारी में हैं। और दोपहर होते-होते ही ना अचानक मेरी हार्ट रेट बहुत बढ़ने लग गई और इस वक़्त भी जब मैं आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ है, मेरी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ है। और क्योंकि ये चीज़ उन्होंने पहले ही बता दी थी और मुझे कोई हैरानी नहीं है क्योंकि दिवाली के दिन चल रहे हैं और इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो है वो पुरज़ोर पे चलती है काला जादू और गंदी प्रैक्टिसेस। तो ये सब चली और उन्होंने मुझे पहले ही अंदेशा दे दिया, समझा देते हैं गुरुजी अपनी संगत को और बस तो मेरी हार्ट रेट अभी दोपहर को 1 बजे से बहुत ऊपर हो गई।
घबराहट बहुत हो गई। मेरे शरीर में मुझे ऐसा लगा कुछ घूम रहा है। मुझे यही ना समझ आए कि ये है क्या चीज़? कि कई बार होता है ना कि हमें नहीं मालूम कि भई कोई एंटिटी अटैक है या कोई नया तंत्र भेजा है, हमें नहीं मालूम। जो कुछ भी था, गुरुजी की प्रेज़ेंस मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी के मंत्र जाप किए, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई। और मैंने सब कुछ गुरुजी आप देखो जब मुझे महसूस हो रहा है तो आपको भी हो रहा होगा और जो होगा देखा जाएगा। बस गुरुजी ने मुझे इतना समझा दिया था 2 दिन पहले कि बेटा जो कुछ भी तू ऑब्ज़र्व करती है, जो चीज़ें भी तेरे सामने आती हैं, चाहे वो नैतिक हो, अनैतिक हो, सही हो, गलत हो, तू माफ़ कर लोगों को। जब तक तू माफ़ नहीं करेगी तब तक मैं कैसे चीज़ें अपने हाथ में लूँगा। तो मैंने उनको माफ़ किया कि ठीक है वो उनकी कर्म, उनका समझ है इतनी तो मैंने उनको माफ़ किया, ताकि मैं आगे पीस ऑफ माइंड में मेरी जर्नी आगे चल सके। और हमें अपना पीस ऑफ माइंड दिल खाली करना है, हमें अपना दिल साफ़ करना है, हमें अपने कर्म साफ़ रखने हैं। तो मैंने उनको माफ़ किया, मैंने कहा गुरुजी बाकी आप जानो। और अब मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले से बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हूँ। मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ़ गुरुजी का ध्यान किया और मैंने माँ आदिशक्ति के और गुरुजी के साथ उनका ध्यान किया। गुरुजी ने मुझे पहले ही कहा था जब समय मुश्किल होता है, जब कभी ऐसा कुछ होता है, तो मंत्र जाप और शुकराना करते रहा करो। तो बस मैं गुरुजी का ध्यान, उनका मंत्र जाप और अब शुकराना कर रही हूँ। यही सबसे बड़ी दवाई है, यही सच्चाई है और यही एक ऐसी नाव है जो भवसागर से हमें आगे पार लगा देगी। बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी मैं आपका। आपने एक ही जीवन में कितना कुछ सबके सारी हर तरीके की सच्चाइयाँ दिखा दी, हर तरीके के लोगों से मिलवा दिया। और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकलने का भी इतना सिंपल उपाय कि सिर्फ़ आपका नाम ध्यान करना, आपके मंत्र जाप का ध्यान करना, बस इतना सिंपल उपाय। वो कहते हैं बस ईश्वर ही आगे ध्यान रखो, ईश्वर को ही समर्पण करो। बाकी वो चीज़ें वो तो खुद ही अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे पास तो 5-10% आते हैं, उसमें भी हमारी आधी शरीर की हिम्मत निकल जाती है। तो वो कितना अपने ऊपर लेते होंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। बस मैं गुरुजी आपसे इतनी अरदास करती हूँ, जीना-मरना, जीवन-मृत्यु सब आपके हाथ में। अगर मेरा जीवन आगे है तो मुझे इतना जीवन दे दो कि मैं अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी पूरी कर लूँ। ताकि मेरी तरफ से उनकी कोई देने वाली ड्यूटी रह ना जाए। करने तो सब आप ही ने है, सिर्फ़ दुनिया के आगे हम करते दिखाई देते हैं। हम तो कठपुतली हैं, कठपुतली नाचती दुनिया को दिखाई देती है लेकिन डोर तो किसी और के हाथ में है। तो बस मेरी जो भी ज़िम्मेदारियाँ आगे इनको लेके अभी रहती हैं, बस वो मैं पूरी कर दूँ, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। कहते हैं ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो बस दुनिया के आगे ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती मैं दिखाई दूँगी। एक कठपुतली के तौर पे ज़िम्मेदारियाँ तो आप ही पूरी कर रहे हो, मेरी भी और आगे मेरे बच्चों की भी। हम छोटे-छोटे काम करके थक जाते हैं संगत जी, हम कहते हैं मैं थक गई, मैंने इतना काम किया। गुरुजी ने सारी दुनिया का भार उठा के सबके काम भी वो कर रहे हैं, सबके संकट अपने ऊपर ले रहे हैं। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मैं थक गया। ना उन्होंने कभी हमसे कुछ माँगा। शुकराना भी माँगते हैं ताकि ब्लेसिंग हमारी तरफ ही डबल बन के आए। यही तो है दात्या जो दे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के पवित्र मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।